राजे राधामोहन उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और बीजे पांडा, रघुवर दास, रेखा वर्मा उपाध्यक्ष बनाए गए। मुकुल राय, अन्नपूर्णा देवी, भारती बेन उपाध्यक्ष बनाई गई। डीके अरुणा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए और श्री प्रकाश राष्ट्रीय सह महासचिव बनाए गए। हरीश द्विवेदी और विनोद सोनकर सचिव बनाए गए हैं। अमित मालवीय आईटी सेल इंचार्ज बनाए गए हैं और वहीं तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने हैं। कई दिग्गज नड्डा की टीम से बाहर हो गए हैं और अनिल जैन, राम माधव को जगह नहीं दी गई है। तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अनिल बलूनी मीडिया कमेटी के चेयरमैन बनाए गए हैं और वहीं यूपी से सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया, जफर इस्लाम प्रवक्ता बनाए गए हैं। तो नई टीम की ऐलान कर दिया गया। एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नई जिम्मेदारी नए चेहरों को दी गई है। कई दिग्गज नड्डा की टीम से बाहर भी हुए हैं। तो अनिल जैन और राम माधव को जगह नहीं दी गई है और तेजस्वी सूर्या युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल बलूनी यहां पर मीडिया कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। सुधांशु त्रिवेदी, गौरव भाटिया प्रवक्ता बनाए गए हैं। जफर इस्लाम को प्रवक्ता बनाया गया है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि जेपी नड्डा की नई टीम की घोषणा आज कर दी गई है और नए चेहरों को भी जगह दी गई है। नए चेहरों को भी तरजीह दी गई है और नड्डा की टीम में 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अवैध हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। अवैध, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर जेपी नड्डा की नई टीम का ऐलान कर दिया गया है। कौन कौन से नए चेहरों को इस टीम में जगह दी गई है? जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने और बीएल संतोष जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बैठक किया था और अपनी नई टीम के ऊपर चर्चा की और वो नई टीम अब बनकर सामने आ चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई टीम में जो है वो 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 8 राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए हैं, 3 राष्ट्रीय सह महासचिव बनाए गए हैं, उसके अलावा 13 सचिव बनाए गए। और सबसे खास बात यह है कि जितनी भी नई टीम में अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, ज्यादातर जो लोग हैं उनकी एज जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी एज से कम है। यानी ये कोशिश कहीं ना कहीं की गई है कि ये जो नई टीम है वो आने वाले समय में बीजेपी का भविष्य जो है वो कैसा होगा और भविष्य में बीजेपी किस तरह से काम करेगी, भविष्य में वो नेता जो होंगे पार्टी के बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। ये खास तौर से जो ध्यान रखा गया है इस पूरी नई टीम में। सबसे बड़ी बात है कि जो भी जेपी नड्डा की जो उम्र है, यानी राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष की जो उम्र है, उससे कम उम्र के लोगों को या उनकी उम्र के बराबर के लोगों को अपनी टीम में जेपी नड्डा ने शामिल किया है। नए चेहरों को जगह दी गई है और अहम बात यह है कि राम माधव जो है उनको भी इस टीम से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा जो टीम है उसमें अनिल बलूनी को भी जगह दी गई है, उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो पार्टी का बनाया गया। इसके अलावा अनिल बलूनी जो है वो पहले से ही मीडिया सलाहकार थे बीजेपी के, उनके साथ साथ नई जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम जो है उनको भी संगठन में जो है नई बीजेपी अध्यक्ष की जो नई टीम है उसमें जगह दी गई। तो साफ तौर से अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के कई चेहरों को जो है वो बीजेपी की जो नई टीम है यानी जेपी नड्डा की जो नई टीम है राष्ट्रीय अध्यक्ष की, उस टीम में जगह दी गई। साफ तौर पे उसमें देखा जा सकता है कई उत्तर प्रदेश के नाम जो हैं वो इसमें शामिल हैं। इसमें अगर महासचिव की बात करें तो अरुण सिंह को बनाया गया है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, दुष्यंत कुमार हैं और दिलीप सैकिया जो हैं उनको भी शामिल किया गया है। महासचिव जो हैं वो उनको बनाया गया। साफ तौर पे एक नई टीम जो है नई टीम बनाई गई है बीजेपी की तरफ से। जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने अपनी नई टीम बनाई और अब आने वाले समय में किस तरह से, जैसे बिहार का चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, इन चुनावों में इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है वो बंगाल का भी आने वाले वक्त में होने वाला। तो इस चुनाव में जो है क्या भूमिका रहेगी, क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो यही टीम जो बनाई गई नई टीम जेपी नड्डा की वो तय करेगी कि किस तरह से पूरा काम जो है वो चुनाव में उतरना है। बिल्कुल। तो एक नई शक्ल में अब बीजेपी जो है वो नजर आएगी, नई कार्य प्रणाली होगी क्योंकि ज्यादातर यंग चेहरे जो हैं उनको टीम में शामिल किया गया है जेपी नड्डा की। और वो जो हैं क्योंकि इस बात का भी ध्यान रखा गया कि आने वाले भविष्य में ये लोग बीजेपी को आगे लेकर जाएं, इसलिए एक नई टीम की भी जरूरत थी और यही वजह है कि जो वैसे यहाँ पर कयास लाया जा रहा था कि जो दिग्गज नेता है उनको भी इस टीम में शामिल किया जाएगा, अनुभव को इस टीम में जगह दी जाएगी, लेकिन कई दिग्गज नेताओं को इस टीम में शामिल नहीं किया गया है और कईयों को बाहर भी कर दिया गया है।
जी बिल्कुल, साफ तौर पे कई दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी के को इस टीम से जेपी नड्डा की बाहर कर दिया गया है और यंग चेहरों को लाने की कोशिश की गई और लगभग 40 से 60% का अगर देखा जाए तो वो यंग चेहरे ही या यंग पॉलिटिकल नेता जो हैं वो बीजेपी के दिखाई दे रहे हैं। तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश भी की गई इस नई टीम के जरिए कि बीजेपी में भविष्य में ये नेता जो होंगे यही बीजेपी को आगे ले जाएंगे, यही बीजेपी की रणनीति तय करेंगे। और खासतौर से जिस तरह से बिहार चुनाव से पहले ये नई टीम बनाई गई है ये बहुत अहम है, क्योंकि बिहार चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अक्टूबर महीने में बिहार का चुनाव शुरू होना है और उसमें अब जिस तरह से रणनीति तैयार की जानी है, क्या रणनीति होगी, किस तरह से जो है डोर टू डोर कैंपेन की जानी है, क्योंकि एक नई तरह से बिहार का चुनाव देश में पहली बार होने जा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से कोरोना काल चल रहा है और इसमें वर्चुअल रैलियां होंगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। जब होम टू होम यानी डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी तो महज 5 लोगों को, तो किस तरह से बिहार के चुनाव को रणनीति तैयार होगी उसको भी ध्यान में रखते हुए इस वक्त ये नई टीम जो है वो बीजेपी की बनाई गई है। बंगाल के कई लोगों को इसमें शामिल किया गया, उत्तर प्रदेश के भी कई नेताओं को इस जो कहा जाए कि इस टीम में जगह दी गई। तो साफ तौर पर उत्तर प्रदेश पर भी फोकस है, बिहार पर भी फोकस है और पश्चिम बंगाल पर भी फोकस है। इसके अलावा अगर साउथ के राज्यों की बात करें तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के भी कई नेताओं को इस टीम में जगह दी गई और कोशिश यही की गई है कि देश के सभी राज्यों से जो है नेतृत्व लाने की कोशिश जो है वो की जाए और ये भविष्य में किस तरह से बीजेपी की क्या रणनीतियां होंगी उसमें इन सभी नेताओं का बहुत अहम योगदान होने वाला है। और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी टीम में लगभग 60% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र जो है वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनकी उम्र के बराबर के हैं या उनकी उम्र से कम के हैं। तो एक संदेश देने की, युवा को आगे बढ़ाने की बीजेपी में कोशिश की गई कि जो युवा जो हैं वो आगे आएँ और लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी ये बात कहते रहे कि जो 70 साल के लोग हैं वो अब राजनीति से उनको रिटायरमेंट ले देना चाहिए। तो एक उसी के ऊपर चलते हुए कहीं नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ेंगे हमारी